नमस्कार दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड के वो पहाड़ जहां आज तक सिर्फ सड़क ही एकमात्र पहुंचने का मार्ग था और अब वहां 2026 तक पहली बार ट्रेन दौड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां पर पहाड़ों को क्रॉस करना मुश्किल होता था, वहां इंडियन रेलवेज दुनिया की सबसे चैलेंजिंग रेल लाइन बना रहा है। इसके पूरा होते ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा हमेशा के लिए बदल जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड जहां करोड़ों लोग हर साल चार धाम यात्रा करने आते हैं, लेकिन आप भी जानते हो ये यात्रा आसान नहीं होती। पहाड़ों की रास्ते, बदलते मौसम, लैंडस्लाइड्स और कभी कभी 12 से 18 घंटे तक का सफर। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेगा मिशन शुरू किया, वो है चार धाम रेल लाइन, जिसका मेन बैकबोन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट। ये रेल लाइन 125 किलोमीटर लंबा है, जो 2026 तक पूरी तरह से कंप्लीट होने की राह पर है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा करवाने की कोशिश में है, जिसे खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा है। कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को 2026 तक पूरा करने की तैयारी है। उत्तराखंड के 11 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। जल्द ही पहाड़ों पर रेल का ये बड़ा काम पूरा हो जाएगा। 4-4, 5-5 पीढ़ी ने इंतजार किया है। 5-5 पीढ़ी के इंतजार का उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इंजीनियर्स को लिटरली पहाड़ों को चीरना पड़ रहा है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये लाइन कैसे बन रही है, इस रूट पर कौन कौन से स्टेशंस बनेंगे और इस प्रोजेक्ट के बाद यात्रा कैसे बदल जाएगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट का हार्ट है। अगर ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो चार धाम को कनेक्ट करना 60% आसान हो जाएगा। इस रूट की 125 किलोमीटर के सेक्शन में टोटल 12 रेलवे स्टेशन होंगे, जिसमें योगनगरी ऋषिकेश, मुनिकीरेती, शिवपुरी, बयासी, तिलानी, देवप्रयाग, जनासू, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर, गोचर और कर्णप्रयाग जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स को 2026 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 125 किलोमीटर के रूट में से 105 किलोमीटर टनल के अंदर से गुजरेगा। मतलब पूरा रूट का 84% हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि यह हिमालयन रीजन में है, जहां पर कंस्ट्रक्शन करना बहुत डेंजरस होता है। इसीलिए वर्ल्ड क्लास टनल्स बनाए जा रहे हैं। इस रूट की सबसे बड़ी टनल्स है T3 टनल, जिसका लेंथ 15.1 किलोमीटर की है। यहां पर हर टनल के बीच में एक एस्केप टनल भी बन रही है, सेफ्टी के लिए। अब सवाल उठता है, कैसे यह प्रोजेक्ट 2026 तक कंप्लीट होगा। दरअसल इंडियन रेलवेज के मुताबिक अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस प्रोजेक्ट की ज्यादातर टनलिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग सेक्शन में मेजर प्रोग्रेस चल रही है। साथ ही ट्रैक लाइनिंग का काम भी फास्ट फेज में है। इस टाइम उत्तराखंड में खराब मौसम और खतरनाक पहाड़ सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन रेल विकास निगम लिमिटेड तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। 2026 तक इस प्रोजेक्ट को रियलिस्टिक मानने का एक और कारण यह भी है क्योंकि टनल बोरिंग मशीन्स यानी TBM लग चुकी है, और जहां ब्लास्टिंग लगती थी वहां NATM टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। साथ ही श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के आसपास लैंड एक्विजिशन का काम 90% कंप्लीट हो चुकी है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2026 के एंड तक पहला ट्रेन ट्रायल हो सकता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बाद प्रोजेक्ट 2 मेजर रूट में डिवाइड हो जाएगा। पहला है कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक का सेक्शन, जो कि केदारनाथ तक जाएगा, और फिर दूसरा है कर्णप्रयाग से जोशीमठ तक का सेक्शन, जो बद्रीनाथ को कनेक्ट करेगा। गंगोत्री और यमुनोत्री को भी रेलवे से कनेक्ट किया जाएगा। दरअसल ये लाइन ऋषिकेश से अलग डायरेक्शन में जाएगी और इसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों रूट्स चारधाम का नॉर्दर्न पार्ट कवर करेगा, जो दोईवाला, उत्तरकाशी और मनेरी से होते हुए गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्ट करेगा। चारधाम रेल बनने के बाद ट्रैवल टाइम 50% से भी कम हो जाएगा। दरअसल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आप 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाओगे,
वहीं अगर ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की बात करें तो यह सफर 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस रेलवे के बनने से यात्रा काफी सुरक्षित हो जाएगी। जहां मॉनसून में रोड बंद हो जाती थी, वहीं पर रेलवेज ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट से टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगी और लोकल लोगों को रोजगार मिलेगी। रेल कंस्ट्रक्शन से ऑलरेडी 10,000 से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा बेनिफिट्स होगा सीनियर सिटीजन्स को, और जो लोग इस यात्रा को करना चाहते हैं पर हेल्थ इशू की वजह से कर नहीं पाते, उन सबके लिए यह प्रोजेक्ट एक वरदान साबित होगा। दोस्तों, चारधाम रेल के पूरा होने का मतलब सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों का सपना पूरा होना है जो जिंदगी में एक बार इस यात्रा को करना चाहते थे, पर यहाँ की मुश्किल यात्रा उनसे नहीं हो पाता था। दरअसल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 2026 तक कंप्लीट हो रही है और पूरा चारधाम रेल नेटवर्क आने वाले सालों में एक रियलिटी बन जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट देवभूमि उत्तराखंड को दुनिया के मैप में एक नया पहचान देगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि चारधाम रेल प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।